तो वहीं 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने जो चेतावनी दी थी वो अब निर्णायक कार्रवाई में बदल चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर उन्हें निस्तानाबूद कर दिया। इस हमले में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के शीर्ष कमांडर मारे गए हैं। इन ठिकानों में हाफिज सईद का मुरीद के स्थित कैंप, मसूद अजहर का बहावलपुर स्थित नेटवर्क और सैयद सलाउद्दीन का कोटली स्थित बेस शामिल था। भारत का बदला अब पूरा हो रहा है और 3 सबसे बड़े गुनहगार अब अपने अंत के करीब हैं। हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन। अब बचना नामुमकिन है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने वो कर दिखाया जिसकी पाकिस्तान ने कभी कल्पना नहीं की थी। 3 चेहरे, 3 नाम, 3 जहर, हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन। सालों से भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे, लेकिन अब उनके बचने का रास्ता खत्म हो गया है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर अब सिर्फ स्ट्राइक नहीं, एक संकल्प है आतंकवाद को जड़ से मिटाने। और अब टारगेट पर हैं 3 सरगना जो दशकों से पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए थे। मुरीद में हाफिज के कैंप तबाह, बहावलपुर में मसूद अजहर का नेटवर्क नेस्तो नाबूद और कोटली में सलाउद्दीन का बेस राख हो गया। इस बार सिर्फ आतंकी नहीं मरे, आतंक की रीढ़ टूटी है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया भारत अब सिर्फ सहता नहीं, दुश्मन के घर में घुसकर मारता है। अब हाफिज, मसूद और सलाउद्दीन का बचना नामुमकिन। ये न्यू इंडिया है, जवाब नहीं हिसाब करता है। 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 ठिकानों को एक साथ टारगेट किया और पूरी तरह तबाह कर दिया। मुरीद में हाफिज के ट्रेनिंग कैंप को बम से उड़ाया गया। बहावलपुर और सरजा में मसूद अजहर के ठिकानों पर सटीक हमला किया गया और कोटली, राहील, शाहिद में सलाउद्दीन के ठिकाने मिट्टी में मिला दिए गए। भारत ने साफ कर दिया है कि अब ना कोई चेतावनी दी जाएगी, ना कोई माफी मिलेगी। जो भी भारत के खिलाफ खड़ा होगा उसे मिटा दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत की कार्रवाई को आत्मरक्षा का अधिकार माना। संयुक्त राष्ट्र और अन्य देशों ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की, लेकिन भारत ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकता है। अब हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन का बचना नामुमकिन है।